देखिए, अभी बरारी विधानसभा अंतर्गत समेली प्रखंड के डुमर में है और लगातार जनसंपर्क जो है कल हम लोग कर रहे हैं, संगठन के लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कल कार्यकर्ताओं के एक बड़ी सम्मेलन भी आयोजन हुआ था बरारी में, बरारी के अपने आवासीय कार्यालय में, और ये सिलसिला लगातार जारी है। उससे साफ पता चलता है कि लोग चट्टानी एकता के साथ जो बरारी की तहजीब रही है, यहाँ की संस्कृति रही है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एकजुट हैं। अलग-अलग समाज, अलग-अलग समुदाय, सबका प्यार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सभी लोग भाईचारा के साथ रहते हैं और ये साथ ही साथ लोग बदलाव के मोड में भी हैं। जो ब्लॉक है, चाहे बरारी हो, समेली हो, कुर्सेला हो, उन ब्लॉकों में अगर देखिएगा तो ये घूसखोरी और दलालों का अड्डा बन गया है। विधायक जी को यहाँ का कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है उनको। तो अब हमें सब लोग समझ गया कि हमें मतलब वाले नेता चाहिए, और हम लोग जमीन से जुड़ के, जहाँ जुड़ते हैं जमीन से जुड़ के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, सुलझाते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम अभी 2 बार, अभी 2015-20 हम प्राणपुर विधानसभा चुनाव लड़े। आला कमान ने आदेश दिया, हमारे कांग्रेस के आला नेतृत्व, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, माननीय हमारे प्रियंका गांधी जी हो, हमारे इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर, इलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, और खास करके इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, माननीय लालू यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सबका सहमति से हम यहाँ चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले भी हम बरारी से जिला परिषद भी रहे हैं, और मेरे पिताजी ने यहाँ पिताजी कर्म भूमि है, यहाँ पे वो 3 बार विधायक रहे हैं, तो एक अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। जो उन्होंने काम किया वो भी एक बड़ा हमें उसका एक एसेट है, वो भी हमें फायदा मिल रहा है, जनता से जुड़ाव करने का मौका मिला है। जितने भी हमारे पुराने कर्मठ लोग हैं, राजद के खास करके और कांग्रेस के और तमाम लोगों के, उसका सहयोग मिल रहा है। सभी जो लोग टिकटार्थी थे, जो टिकट मांग रहे थे, उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो साफ पता चल रहा है, चूंकि सबसे बड़ा मालिक लोकतंत्र में जनता है, और जनता मन बना लिया है कि विधायक को बदलना है और सरकार बदलनी है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। तमाम लोगों को मेडिकल उनको इंश्योरेंस देने का, 25 लाख रुपए तक का फ्री में उनका इलाज होगा, ये भी हमारी सरकार का वादा है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, 2500 रुपया माई बहन के तहत महिलाओं को दिया जाएगा, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, और पढ़ने वाले बच्चों बच्चियों को टैबलेट दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग लेके जा रहे हैं, और उससे बढ़ने की बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो महागठबंधन का स्वरूप लिया है, सभी लोग एकजुट हैं। हम बरारी भी जीतेंगे, पूरा कटिहार जीतेंगे, और साथ ही साथ बिहार में जीत करके नई सरकार बनाएंगे। सर, आप अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पब्लिक को क्या चीज करनी है, मतलब क्या वो चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, रोजगार की समस्या एक बड़ी समस्या है। बड़े पैमाने पे युवा हैं, पढ़े लिखे युवा ही बेरोजगार हैं। वैसे भी छोटे-छोटे काम के लिए जो है ये पूरा ज़िला और खासकर बरारी विधानसभा पलायन का अड्डा बन गया है। हमारे जितने भी कटाव पीड़ित लोग हैं विस्थापित, उनको जो पूरी तरह से उनको ज़मीन मिलना चाहिए था, मिला नहीं। आज भी वो दर-दर की ठोकर खा रहे हैं या बाँध के किनारे रह रहे हैं। तो ये सब समस्या जो दिखने में मिला है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे व जो पुल बनना चाहिए तो बना नहीं, पर्यटक स्थल बनना चाहिए, बरारी में बहुत अच्छा मौका है, ये सब मुद्दे उठाते नहीं कोई। सड़क की समस्या अभी यहीं डुमर में घूम लीजिए, सड़क की हालत आपको जर्जर देखने को मिलेगी। पुल पुलैया नहीं, इन तमाम मुद्दे पे लगातार लोग बात कर रहे हैं, लगातार जनता की समस्या को हम समझ रहे हैं, और ये मुद्दे जो है आने वाले दिन में और भी हम लोग जब प्रचार प्रसार का और मोड अभी तो शुरू ही हुआ है, हम लोग जो भाषण और अलग-अलग गठबंधन के नेता उतरेंगे तो इसमें और आपको गर्माहट देखने को मिलेगी। सर, आप आते हैं जीत के, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम युवाओं को के भविष्य को सुधारने के लिए या भविष्य बनाने के लिए उनका शिक्षा का व्यवस्था अच्छे ढंग से कर पाएँ, समान शिक्षा हम ला पाएँ। चाहे गरीब से गरीब
बच्चों को भी समान शिक्षा मिल पाए, उनको भी सही मायने में क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। अमीर का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? तो ये इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, रोज़गार पे हम ध्यान देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो और जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर मौजूद हो, इमरजेंसी की व्यवस्था हो, इन पे हम ध्यान देंगे, हमारी ये प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ इस इलाकों को रोज़गार में बदलने के लिए, बसोबास करने के लिए हमारी सरकार बनेगी। हमने कहा है कि सरकार बनते ही 3 से 5 डिसमिल ज़मीन उन तमाम परिवारों को बसोबास के लिए ज़मीन नहीं है। तो ये हमारी प्राथमिकता होगी, इन्हीं पे हम काम करेंगे। गंगा पे पुल एक बड़ी डिमांड है एक वर्षों से। साहेबगंज का पुल तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ गंगा का पुल बनने के लिए, भागलपुर जाने के लिए और वो पीरपैंती जाने के लिए जो रास्ता पुल बनना चाहिए और उसी से पर्यटन स्थल भी बन सकता है वो इलाका, इसके लिए हम लोग काम करेंगे।